कट्टरपंथ अब अमेरिका तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। और मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूं, बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूं। आप देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी हाथ में कुरान रखकर शपथ लेते हैं। अमेरिका में ये पहली बार हुआ है कि जब कोई मेयर कुरान पर हाथ रखकर शपथ ले रहा हो। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर है। उनका मुस्लिम होना कोई कट्टरपंथ की तरफ इशारा नहीं है। वहां पर बाइबल पर हाथ रख के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि जो हमें मानता है वो फिर किसी और को ना माने। लेकिन कुरान के बारे में कई लोगों की ये राय है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। नहीं, ऐसा कुरान को अगर पढ़िए तो कुरान में सूफिज़म भी है, कुरान से ही निकला है, जो सबको मानता है। अलग अलग सेक्ट हैं, इस्लाम में भी एक कट्टरवादी सेक्ट है, लिबरल सेक्ट भी है, और बाइबल में भी आपको जो है कन्वर्जन की तमाम सारी घटनाएं आती हैं कि उसमें कि कैसे आप यीशु को मतलब को अपने सब कुछ सौंप दीजिए। तो हर धर्म में भी, इस मामले में तो हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसमें आप किसी को मानिए तो भी आप हिंदू हैं, न मानिए तो भी हिंदू हैं। ये तो हमारी खास विशेषता है। लेकिन ममदानी ने जो कुरान पर हाथ रख के शपथ लिया है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा पॉलिटिकल भी देखना चाहिए। ममदानी चूंकि अभी तक खैर कट्टरपंथी कोई बयान तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने भाषण दिया था पहला तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए माइग्रेंट, आई एम एन अमेरिकन। तो उन्होंने तीनों बातें रखी। अपनी मुस्लिम पहचान को वो छिपाना नहीं चाहते, बल्कि उसको स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिकन ही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं, और मैं इनका एक्सपोस्ट देख रही हूँ, 2.7 मिलियन फॉलोवर्स इनके। मारियो नाफॉल अब ये क्या कह रहे हैं, सर ये पढ़ना जरूरी है, मैं क्यों ये टॉपिक लेकर आई। वो ये कह रहे हैं, NYPD recruit request exemption from salting American flag, claims he may only praise Allah. This is the NYPD under ममदानी। सर ये भी एक पोस्ट है, ये भी एक राय है वहां पर। नहीं, ये तो इन्होंने कहा है ना जी। ममदानी का तो कोई ऐसा भाषण नहीं आया कि उन्होंने फ्लैग को जो है वो करने से मना कर दिया हो। नहीं सर, वहाँ की NYPD एडमिनिस्ट्रेटिव गाइड प्रोसीजर है नंबर 304 और 2, मतलब वहाँ के जो प्रोसीजर है उसके बिहाफ पर ये कह रहे हैं, द वन हु सेज ही मे ओनली प्रेज अल्लाह, जो कि कुरान को वो नहीं, ही मे प्रेज अल्लाह तो ठीक है भाई, मुस्लिम तो अल्लाह को ही प्रेज करेगा, जो मुसलमान है वो अल्लाह को ही प्रेज करेगा, तो इसमें क्या है। लेकिन हाँ, अगर फ्लैग होस्ट करना हो, वो फ्लैग होस्ट करने से मना कर दें वो, कि भाई कल को मान लीजिए भारत में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री हो जाए, वो एक काल्पनिक किसी बता रहा हूँ, और तिरंगा होस्ट नहीं करेगा क्या? लाल किले पे जाके करना पड़ेगा अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अगर आप मेयर बनते हैं, आपको अगर वहाँ का फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग होस्ट करना, तो होस्ट करना पड़ेगा आपको। वो तो आप वहाँ के मानने के लिए अल्लाह को मानिए, आप जिस गॉड को मानिए, आप ईश्वर को मानिए, किसी को मानिए, वो अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ममदानी अपनी मुस्लिम पहचान को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन आगे उनके एक्शन से तय होगा कि उनका एक्शन जो है माइनॉरिटीज के प्रति, खासकर नॉन मुस्लिम्स के प्रति क्या है। तो इसी से जुड़ी हुई खबर और रख देती हूँ। ममदानी अब कितने इस्लामिक कट्टरपंथी हैं या नहीं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो दिल्ली हिंसा के आरोपी और जेल में बंद उमर खालिद को चिट्ठी लिखते हैं। उसमें उनके उमर खालिद के बयानों का जिक्र होता है। पिछले महीने उमर खालिद के माता पिता अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ममदानी से मुलाकात की थी, और वो जो चिट्ठी का हिस्सा है वो भी आपके सामने रख रही हूँ। आरती जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए मीनाक्षी, मैं भी काफ़ी चौंक गई थी कि ममदानी ने एक चिट्ठी लिखी है, और इसलिए मैंने गौर से पढ़ा कि उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने उमर खालिद के पेरेंट्स को तो मिले हैं, क्योंकि उमर खालिद के पेरेंट्स ने काफ़ी वो जगह जा रहे हैं, वो प्लीड कर रहे हैं कि उनका बेटा जेल में है और उसको निकालना चाहिए। लेकिन ममदानी ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली चिट्ठी लिखी है। लिखा है कि उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट में आपके शब्द याद आते हैं, और ये भी कि स्वयं पर हावी ना होने देना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ममदानी उमर खालिद को इन अ वे डांट कह सकते हैं कि भाई आपको बिटरनेस ने कंज्यूम किया है। लिबरल है या कट्टर है ममदानी? What's your first idea about him? देखिए, चूंकि मैं यूएस में रही हूँ, न्यूयॉर्क को समझती हूँ, मैं न्यूयॉर्कर अपने आप को एक टाइम पे मानती थी। ये इतना सिंपल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। आपको याद होगा कि ममदानी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े रहे और स्माइलिंगली खड़े थे दोनों, और प्रेसिडेंट ट्रंप जबकि उनके ओपोनेंट थे
उन्होंने उनके साथ अगवानी की। ये भी किया। तो इतना सिंपल नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और इस चिट्ठी में समझ आता है कि इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कि ममदानी कह रहे हैं कि भाई तेरे को बिटरनेस ने कंज्यूम किया है, तो इन अ वे कह रहे हैं उमर खालिद को कि उस बिटरनेस से बाहर निकलो, ये तुम्हारा देश है, तुम्हारे देश में अपने तरीके से रहो, रूल और लॉ के हिसाब से रहो। तो मुझे लगता है